हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो क्लास 11 के लिए है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं समुच्चय। समुच्चय में हमने लिया विविध प्रश्नावली 1G, भाग या कौन सा है 34। प्रश्न नंबर 18 पढ़ेंगे। एक अस्पताल में 250 व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हैं। इनमें 150 व्यक्ति, पहले कितने थे? 250 व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हैं, जिनमें 150 व्यक्ति विटामिन ए की कमी से, 75 व्यक्ति विटामिन बी की कमी से और 50 व्यक्ति विटामिन ए तथा बी दोनों की कमी से प्रभावित हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रभावित हुए हों। नंबर 1, विटामिन ए की कमी से किंतु विटामिन बी की कमी से नहीं, अर्थात उनमें विटामिन ए की कमी हुई हो लेकिन बी की नहीं। दूसरा, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी की कमी से किंतु विटामिन ए की कमी से नहीं। तीसरा, जो थर्ड ऑप्शन है, विटामिन ए की कमी विटामिन ए अथवा विटामिन बी की कमी से प्रभावित हो। तो देखिए, इसमें आपको दिया क्या है। सॉल्विंग में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है उसे नोट करेंगे। गिवन वैल्यू है कि टोटल नंबर ऑफ जो पीपल हैं उसको नोट करेंगे। कितने व्यक्ति हैं? टोटल तो दिया है 250 व्यक्ति, यानी कि प्रश्नानुसार दिया है NU। NU का मतलब नंबर ऑफ, U का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। कितने हैं? 250 हैं, 250 हैं। फिर नंबर ऑफ A, NA कितना है आपके पास? A का मतलब हो गया कि विटामिन ए की कमी से कितने लोग हैं? 150, 150 व्यक्ति हैं। और NB कितना हो जाएगा? विटामिन बी की कमी से कितने लोग हैं? 75 व्यक्ति हैं। और कह रहा है कि 50 व्यक्ति ए और बी दोनों हैं, तो NA इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में उपस्थित हो। तो 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों में उपस्थित हैं। ठीक, तो इसके लिए हम एक छोटा सा वेन आरेख बनाएंगे। वेन आरेख कैसे बनेगा? ये यूनिवर्सल सेट हो जाता है पूरा बॉक्स। अब इसके अंदर ध्यान से बनाएंगे, थोड़ा समझिएगा। ए में कितने हैं? 150, बी में कितने हैं? 75, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं? 50। तो पहले 50 यहाँ नोट कर देंगे आप, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है। ये आपका ए, ये आपका बी, यह जो है ए इंटरसेक्शन बी का भाग है। ठीक, अब देखिए, अब ए में 50 तो चला गया, अब बचा कितना? यानी कितना था? 150। 150 में 50 यहाँ पे चला गया तो बचा कितना? 100 बचा। यहाँ कितना लिखेंगे? 100। फिर यहाँ पे 75 चला गया तो बचा कितना? इसमें 50 निकल गया तो बचा कितना? 25। समझ गए? ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 पर। ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन ए की कमी। ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन ए की कमी से किंतु विटामिन की कमी से नहीं। तो लिखेंगे विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से, ए की कमी से किंतु बी की कमी से नहीं, बी की कमी से नहीं। देखिए यहाँ पे कह रहा है नहीं। जब भी नहीं शब्द यूज होगा तो समझ लीजिएगा कि माइनस का प्रयोग होना है। बी की कमी से नहीं, तो क्या सूत्र बनेगा? तो सूत्र बनेगा NA माइनस बी। ए का अभाव जो बी में ना हो, तो ए की कमी से किंतु बी की कमी से नहीं, तो ए माइनस बी यहां लिखा जाए। ए माइनस बी इक्वल टू होता है NA माइनस NA इंटरसेक्शन बी। मतलब हो गया ए का अभाव जो बी में ना हो, NA माइनस NA इंटरसेक्शन बी। तो वैल्यू रखिए तो कितना हो जाएगा? NA कितना है? 150 माइनस NA इंटरसेक्शन बी कितना है? 50। तो कितना निकल के मिलेगा हमको? तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको? वैल्यू मिलेगा 100। अब ऐसे चित्र में देखिए हमको कितना मिला? ए की कमी से किंतु बी की कमी से नहीं। तो ए की कमी कितने लोगों को दिखा था? 100। ठीक ना? वेन आरेख में हल करेंगे तो भी उत्तर यही आ रहा है, फार्मूले पे करेंगे तो भी उत्तर यही आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन इज विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, बी की कमी से किंतु विटामिन ए की कमी से नहीं, ए की कमी से नहीं, कमी से नहीं। तो फार्मूला क्या बनेगा भैया? N बी की कमी से ना, किंतु ए कमी से नहीं, तो B माइनस ए हो जाएगा। इक्वल टू क्या होगा? NB माइनस NA इंटरसेक्शन
बी। समझ के रखिएगा क्या है फार्मूला कैसा। एन बी कितना है आपके पास, एन बी टोटल है 75, तो यहाँ कितना लिखेंगे 75 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी 50, तो घटेगा तो कितना आएगा 25। बेन आरेख से मैच कर लीजिए। विटामिन बी की कमी से किंतु ए की कमी से नहीं, तो विटामिन बी की कमी कितना है 75, 25 लोगों को। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन इज, थर्ड है विटामिन ए और बी दोनों की कमी से, यूनियन इसमें रहेगा। विटामिन ए अथवा विटामिन बी की कमी से प्रभावित व्यक्ति एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए कितना है भैया 50, 150 प्लस एन बी कितना है 75 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, दोनों में कितना है 50 है। वेन आरेख से आप भी बता सकते हैं, वेन आरेख देखकर या प्रॉब्लम में। तो भैया जोड़ दीजिए इसको और घटा दीजिए, कितना आ जाए 175 आ जाएगा। 150 प्लस इसको जोड़िए, इसको इसमें घटाकर तब जोड़ दीजिए, ठीक। कितना आएगा आंसर 175। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 18, ठीक। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। नंबर 19 है, ऐसे समुच्चय ए कामा बी और सी ज्ञात कीजिए। सेट ज्ञात करना है ए बी सी, ताकि ए इंटरसेक्शन बी कामा बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी आरिक्त, आरिक्त का मतलब कोई समुच्चय होना चाहिए ऐसे समुच्चय में, आरिक्त समुच्चय हो और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 हो। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छी सी प्रॉब्लम है। करना क्या है, ए बी सी ऐसा सेट मानिए जिसमें कोई एलिमेंट हो, क्योंकि आरिक्त कह रहा है, आरिक्त का मतलब जिसमें कोई ना कोई अवयव हो, और उन सब का इंटरसेक्शन करवाइए तीनों का, तो 5 आ जाए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्विंग में कोई एलिमेंट हम लोग मानेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ए इक्वल टू कुछ एलिमेंट लेते हैं, जैसे माना ए इक्वल टू, माना सेट ए इक्वल टू 1, 2, सेट बी इक्वल टू 2, 3 एंड सेट सी इक्वल टू 1, 3, ठीक भैया। शुरू करते हैं। फिर क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लिखिए, क्योंकि दिया भी है भाई। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका 1, 2 इंटरसेक्शन बी के लिए 2, 3 इंटरसेक्शन करेंगे दोनों का, तो क्या मिलेगा हमको 2 मिल जाएगा। फिर बी इंटरसेक्शन सी, सेकंड है बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव हो, वही नोट कर लीजिए बस। ए बी इंटरसेक्शन सी है ये, तो बी की वैल्यू कितना हमने माना है 2, 3। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू कितनी है 1, 3। तो क्या हो जाएगा, दोनों में मैच करेगा कौन सा एलिमेंट 3, दोनों में कौन सा हो जाएगा 3। फिर ए इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 1, 2 और इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है 1, 3। तो मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 एलिमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 दोनों में इंटरसेक्शन करेगा, ठीक। अतः ये तो सिद्ध हो गया कि भैया आरिक्त समुच्चय हो। आरिक्त मतलब रिक्त नहीं है, ये देखो 1, 2, 3 देखो कुछ ना कुछ एलिमेंट आ रहा है इंटरसेक्शन, तो लिखेंगे अतः ए इंटरसेक्शन बी कामा बी इंटरसेक्शन सी कामा सी इंटरसेक्शन ए रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है, नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग इनके पास, इनको प्रूव करना। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना हमको मिली है 2, यहाँ लिखेंगे 2 सेट 2। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितना है हमारे पास, सी है 1, 3। तो कितना हो जाएगा भैया, क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, नहीं होगा, तो क्या मिलेगा 5, क्योंकि दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव समान नहीं है, तो क्या लिखा जाएगा 5। अतः ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना मिल गया हमको 5।
यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया और ये एक आंसर हो जाएगा। यही दोनों प्रूफ करना था हमको। ठीक, ये सवाल नंबर कौन सी थी? 19। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 है, किसी विद्यालय में 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफी पीते हैं। तो भैया सबसे पहले तो जो दिया गया है कॉफी के लिए हम लोग माना टी और सी, टी और सी चाय तथा कॉफी पीने वाले, चाय तथा कॉफी, चाय तथा कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 600। तो कितना लिखा जाएगा? कुल विद्यार्थी 600 हैं, जिनमें से सर्वेक्षण ज्ञात हुआ 150 विद्यार्थी चाय। तो यह नंबर ऑफ टी कितने हो जाएंगे? 150 विद्यार्थी। और एनसी कितने हो जाएगा? कॉफी पीने वाले कितने हैं? 225। और एन टी इंटरसेक्शन सी दोनों पी रहे हैं, टी इंटरसेक्शन सी कितने हो जाएंगे? 100। क्या नहीं ज्ञात है इसमें से हमको? एन टी यूनियन सी नहीं ज्ञात है। देखिए इसमें से जो दोनों पीने वाले हैं एन टी यूनियन सी नहीं ज्ञात है। ये तो नहीं कह रहा है कि हमको टी और चाय और कॉफी दोनों पीने वालों की संख्या नहीं पता है। नहीं, चाय और कॉफी इंटरसेक्शन तो पता है, 100 हैं दोनों जो पी रहे हैं, 100 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने हैं चाय और कॉफी के वो नहीं पता है। तो क्या करेंगे? फार्मूला लगाइए, ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ना तो चाय पी रहे हैं और ना ही कॉफी पी रहे हैं। तो पहले तो एन टी यूनियन सी ज्ञात करेंगे। तो एन टी यूनियन सी का फार्मूला होता है ए यूनियन बी का फार्मूला होता है एन टी प्लस एन सी। अब घटा दीजिए एन टी इंटरसेक्शन सी से, तो 150 प्लस 225 माइनस कितना हो जाएगा? 100। तो घटाने पे कितना आ जाएगा? आपको मिलेगा, इसको जोड़ दीजिए, 5 5 2 7 2 1 3 375 माइनस 100 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 275। तो एन टी यूनियन सी का मतलब हो गया उन विद्यार्थियों की संख्या जो चाय या कॉफी पीते हैं या चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। टी यूनियन सी का मतलब यहां लिख सकते हैं आप, उन विद्यार्थी की संख्या है जो चाय या कॉफी पीते हैं या चाय कॉफी दोनों, या चाय कॉफी दोनों पीते हैं। ठीक, अब देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं? विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? एक लाइन, ये पहली लाइन लिखेंगे, विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? 600। तो उन विद्यार्थियों की संख्या जो चाय और कॉफी कुछ भी नहीं पीते हैं, उन विद्यार्थियों की संख्या, आखिरी वाली लाइन का उत्तर होगा उन विद्यार्थियों की संख्या जो ना तो चाय पी रहे हैं ना ही कॉफी। लिखेंगे उन विद्यार्थियों की संख्या जो चाय या कॉफी कुछ भी नहीं पीते, क्या हो जाएगा? 600 में से, टोटल में से जो पी रहे हैं, ये हैं कि जो दोनों पी रहे हैं, तो टोटल 600 थे, 600 में से 275 घटा दीजिए, माइनस 275, तो संख्या जो आएगी वो आएगी 325। तो 325 आपका यही आंसर हो जाएगा। 600 में से आप क्या करेंगे? 600 माइनस 275, उन विद्यार्थियों की संख्या
जो चाय या काफी दोनों चाय या काफी कुछ भी नहीं पीते। तो 600 माइनस 275, 600 हो जाएंगे कुल, और ये चाय और काफी दोनों पीने वाली संख्या 275 है, तो दोनों पीने वाले को इसमें घटा दीजिए, तो उस तरह जाकर जो नहीं पी रहे हैं 325 हो जाएगा आपका ये फाइनल आंसर। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। नंबर 21 है, विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो लिखेंगे, माना हिंदी के लिए क्या यूज करेंगे आप? हिंदी के लिए H तथा अंग्रेजी के लिए E फॉर इंग्लिश। तो ये हमने शॉर्ट कर लिख दिया, आप बना करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि माना यश तथा और ई क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले व्यक्तियों का समुच्चय या जानने वालों का समुच्चय है, तो NH इक्वल टू NH नंबर ऑफ H, हिंदी के लिए कितने हैं? 100, NH कितना है? 100, और NE कितना होगा भैया? NE कितना है दिया है आपको? अंग्रेजी 50 व्यक्ति जान रहे हैं, तो NH 50 कामा NH इंटरसेक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा 25। तो फार्मूला होता है NH यूनियन E इक्वल टू NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। तो वैल्यू पुट करिए तो 100 प्लस 50 माइनस 25 इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 25, कितना आएगा आंसर? 125 नंबर ऑफ H यूनियन E। H यूनियन E का मतलब उन विद्यार्थियों का समुच्चय, उन विद्यार्थियों की संख्या जो हिंदी या अंग्रेजी जानते हैं कितने हैं भैया? 125 ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी या अंग्रेजी जानते हैं। ठीक, तो भैया ये तो प्रश्न में आप पहले तो छांटेंगे क्या दिया गया है उसको नोट करेंगे, फिर फार्मूला, ये आपका सूत्र है, कई सवालों में हमने इसको यूज किया है। ठीक, NH यूनियन E इक्वल टू इतना वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे, वो आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा सवाल नंबर 21 तक। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।